हेलो एवरीवन, सभी लोगों को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी क्लास 10 के आपके दोस्त हैं सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड यदि चैनल पर पहली बार आते हैं एंड आए होंगे एंड आपको ऐसा ही मतलब कि चाहिए कि वीडियो सिलेबस आपका कवर करवा दूं और अच्छा मार्क्स मिले, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। अगर इसके 1.1 एंड 1.2 नहीं देखे हैं तो इसके इस प्ले लिस्ट में होगा, प्ले लिस्ट में इस प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। देखिए सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा टेढ़ा पर आ गया क्या, इसको थोड़ा सोच कर देते हैं ना। चलिए आगे देखो, अपरिमेय संख्या क्या होता है, आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो परिमेय संख्या सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का क्या होता है सर, तो P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखूं तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल तो बोलेंगे दो परिमेय है कि अपरिमेय, तो परिमेय है। क्या है, 2/1 में बोल सकता हूँ। 3/5 परिमेय है। अपरिमेय बोलूँ तो √5 अपरिमेय, √2 अपरिमेय, पाई है अपरिमेय एंड √7 अपरिमेय। अभी बताया √16 ये क्या चीज़ है, ये परिमेय है क्योंकि इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिद्ध करना है हम लोगों को कि अपरिमेय संख्या ये कैसे है। मान लेंगे, माना कि सॉल्यूशन, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे, ठीक ना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उल्टा मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जब होगा तो मतलब √5 बराबर का चीज हो जाएगा P/Q होगा ना। अब तिरछी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, थे इधर कितना आएगा √5Q = P, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ से कैसे करेंगे दोनों तरफ वर्ग, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो √5Q इसका होल स्क्वायर बराबर P², ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 5Q² बराबर P²। अब देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ 5Q² बराबर P² है ना, तो इसको बोल सकते हैं Q² बराबर P² डिवाइडेड 5, मतलब कि P² 5 से काटे हो रहा है, भाग लग रहा है ना। देखो इसको मैं बोल सकता हूँ कि P² को 5 से काटे हैं ना तो Q² आया है, मतलब कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं सर, तो इसको बोल सकते हैं कि चूँकि P 5 से
विभाज्य है, पी का चाहिए 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, पी 5 से विभाज्य है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। बताइए अब देखो यहाँ मान लेते हैं, माना यहाँ मान लेते हैं, माना P बराबर 5m, P बराबर 5m मान लिए हैं, ठीक ना। P बराबर जब 5m मानेंगे तो यहाँ से आ जाएगा काची, यहाँ 5 क्यूब स्क्वायर, अब P की जगह 5m इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कोची स्क्वायर करें तो 25m स्क्वायर, कट रहा है तो काट दीजिए, इस 5 से कट के बारे में 5 बार में, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा काची, आ जाएगा कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, कैसे, तो ऐसे इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर, उधर गुना में इधर का बटन बराबर m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो कुछ हो जाएगा, इसको लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर, कि चूँकि क्यू 5 से विभाज्य है, क्यू 5 से विभाज्य है, क्यू 5 से विभाज्य है, ठीक ना, क्यू 5 से विभाज्य है। अब देखो जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या तो विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर होगा, ये √5 है, ये तो कोई से विभाज्य नहीं होता है ना होगा। और यहाँ पे देखो क्यू भी कट गया, पी भी कट गया और क्यू भी कट गया, तो मतलब क्यू भी कट गया और पी भी कट गया, मतलब ये तो अलग विरोधाभास हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि चूँकि इसको क्या हम बोल सकते हैं, चूँकि अतः विरोधाभास होने के कारण, अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि √5 एक का चीज है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए क्लियर है वाला क्वेश्चन, बताइए किसी को दिक्कत तो ना है। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही इसमें भी बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए काची मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे ना, उल्टा मान लेंगे, ठीक। आगे मान लेंगे सॉल्यूशन, माना के 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है ना सर, तो परिमेय संख्या क्या होता है हम जानते हैं, परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में, तो 3/5 बराबर P/Q होगा। ये क्या है सर, ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या, ठीक। तो यहाँ देखो 3 का चिन्ह है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 बराबर P/Q -3 का चिन्ह है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो ये 2 का चिन्ह है यहाँ पे गुना में नहीं सर, तो इधर आके बटा में हो जाएगा, तो √5 = P/Q -3 एक बाटा में का जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो ये पूरा का आ गया, ये पूरा आ गया परिमेय संख्या, मतलब कि √5 का आ गया सर, √5 आ गया परिमेय संख्या आ गया ना।
√5 परिमेय संख्या आ गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। हम जानते हैं कि √5 का चीज होता है, यहाँ पे लिखें, चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए दोनों में क्या होगा, विरोधाभास होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं चूँकि, अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि √5 एक का चीज है, √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोलिए किसी को दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन मैं अभी तक बताया हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी दीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं का जो है अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। उल्टा हम लोग मान लेंगे, मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक का चीज है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर का हो जाएगा P/Q, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q इक्वल टू आ जाएगा √2 P। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे सर? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा Q², इधर आ जाएगा Q², इधर आ जाएगा 2P²। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो Q² 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं चूँकि Q 2 से का है विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, आगे जाए। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना P/2m, P/2m मान लेते हैं। ठीक, अब P/2m मान लिए हैं तो यहाँ से आ जाएगा का चीज, इसमें भरेंगे तो Q² का Q², सॉरी P/2m मानेंगे, नहीं यार यहाँ Q/2m मानेंगे ना, P/2m तो मानेंगे तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ का चीज मानेंगे सर Q/2m मान लिए। ठीक, तो यहाँ पे मान रखेंगे इसके जगह पे Q के जगह पर 2m इसका होल स्क्वायर बराबर 2P²। तो यहाँ से आ जाएगा 4m² बराबर 2P²। तो यहाँ से आ जाएगा 4, नहीं कट रहा था काट दीजिए, इसे ही कट जाएगा 2 बार में, तो जैसे आ जाएगा 2m² बराबर P²। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो P² 2 से विभाज्य है। यहाँ क्या बोल सकते हैं, इधर आ जाए, यहाँ से बोल सकते हैं चूँकि P 2 से विभाज्य है, P 2 से विभाज्य है। देखो Q भी कट गया, 2 भी कट गया, मतलब क्या चीज हो रहा है, विरोधाभास। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि अतः विरोधाभास होने के कारण
अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि काचे 1/√2 काचे सर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। आई होप क्लियर होगा। ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। हाँ बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना है? सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना। आगे आ जाइए, ए है, इसको देखिए। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इसको भी उल्टा मान लेंगे, प्रूव करना है। उल्टा मान लीजिए, माना के 7√5 एक का है अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आ जाएगा 7√5 बराबर का जगह P/Q। का ये सॉरी परिमेय संख्या न मानेंगे, तो P का है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ से आ जाएगा, ये गुना में है तो इधर आकर बाटा में, तो √5 बराबर P/7Q। ये का है परिमेय संख्या। ठीक, तो √5 बराबर का चाहिए सर, √5 बराबर आ गया परिमेय संख्या। √5 बराबर आ गया परिमेय संख्या। √5 परिमेय संख्या आ गया। ठीक, √5 परिमेय संख्या हम जानते हैं, यहाँ लिखे, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए अतः विरोधाभास होने के कारण हम कह सकते हैं कि 7+7√5 है ना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या। आई होप क्लियर होगा सभी को। आज ये अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा 3.1.4। ठीक है, सॉल्यूशन। इसको भी उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे सर? माना के 6+2√5 एक का √2 है। एक परिमेय संख्या है। तो 6+√2 बराबर का जाएगा P/Q का है सर परिमेय संख्या। तो 6 इधर का में है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर P/Q -6 का जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, राइट। तो √2 को हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं ना, क्योंकि ई परिमेय संख्या है, इसके बराबर है, मतलब इहो परिमेय संख्या तब ना बराबर है। और चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि √2 का होता है
√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अतः विरोधाभास होने के कारण सकते हैं कि 6 + √2 एक का चीज है, अपरिमेय संख्या है। आई होप सभी क्वेश्चन क्लियर होगा, देख लीजिए एक बार, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक ना। आई होप क्लियर होगा सभी क्वेश्चन। अगर किसी प्रकार का डाउट बनता है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसमें कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा क्लास अच्छा लगा, कंटिन्यू कीजिए सर, मैं कंटिन्यू करूँगा, अगला चैप्टर भी बनाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और मतलब कि आप चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, कि क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। जब सब्सक्राइब रहेगा तभी जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।